कृष्ण ने दुर्योधन को अंत में बताया था उसके हार का मुख्य कारण। भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था, बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था। लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथों को 3 अंगुलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध में दौरान 3 गलतियां की है। उन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध के में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों की बना लिंगोटा पहन कर गया। यदि वह नंगावस्था में जाता तो आज उसे कोई योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी वह युद्ध के आखिरी में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्र की जान बच जाती। श्री कृष्ण के विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी गलती सुनी। फिर उसने कहा, तुम्हारे हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और उसकी कुशल वधु का वस्त्राहरण करवाना था। तुम स्वयं अपने कर्मों में अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य था कि तुम अपने इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास हो गया। आपको श्री कृष्ण और दुर्योधन की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिले।